17 क्लासेज के YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है एसआई मात्रक। एसआई मात्रक देखो, अपन ने कल मूल मात्रक पढ़ लिए थे। 7 मूल मात्रक थे एसआई पत्ती में। अपन ने मूल मात्रक क्या है वो भी पढ़ लिया था। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं वो भी पढ़ लिया था। बचा था क्या? पूरक मात्रक। एसआई पत्ती में पूरक मात्रक, पूरक मात्रक, सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट। एसआई पत्ती में कितने पूरक मात्रक हैं? कितने हैं? 2। कितने? 2। किन किन भौतिक राशियों के हैं? ये तो मात्रक है ना, तो किन भौतिक राशियों के होंगे? तो पहली भौतिक राशि है समतलीय कोण। समतलीय कोण, प्लेन कोण, प्लेन एंगल का मात्रक। इसका मात्रक क्या होगा? रेडियन। रेडियन, आर ए रेडियन। समतलीय कोण का मात्रक क्या होगा? रेडियन। रेडियन पूरक मात्रक है। देखो, रेडियन क्या होता है? एक कोई कोण है, समतल में है। समतल तो है ही ना, ये प्लेन। हाँ, इसको मैंने बोला दी थीटा। एक कोई वर्त है, एक क्या होता है? वर्त का केंद्र। एक क्या होती है? वर्त की त्रिज्या। इस प्रकार से एक क्या होता है? वर्त का चाप। एक क्या है? चाप। ये भी क्या हो गया? चाप। ए वर्त की त्रिज्या, ए वर्त का चाप। देखो, कोण क्या है? अल्प है। क्या है? अल्प है। तो चाप का मान भी क्या होगा? अल्प होगा। मैंने बोल दिया डीएस। और आप जानते हो कि कोण बराबर क्या होता है? कोण बराबर, इधर लिख देता हूं मैं, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। तो यहां से डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा? डीएस बटे हुए आर। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? रेडियन। हाँ सर, सही। देखो, एक पाई, पाई बराबर होता है 180 डिग्री। मैं यहां लिख दूं रेडियन को डिग्री में बदलना। तो पाई बराबर 180 डिग्री। मैं यहां सही लिख दूं इसको? हाँ, लिख दो सर। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो अपन लिख सकते हैं कि पाई बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। हाँ सर। दूसरा कोण है, दूसरी भौतिक राशि है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ले लिए? ठीक। दूसरी पूरक मात्रक है स्टेरेडियन। किस भौतिक राशि का गहन कोण, गहन कोण या ठोस कोण, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। स्टेरेडियन प्रतीक क्या होगा? एस आर।
ठोस कोण का मात्रक क्या होता है? ठोस कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। देखना, एक कोई गोला है, ये क्या है? गोला। इस एंगल को मिलेगा डी ओमेगा, इस क्षेत्रफल को बोला डी ए रेडियस आर। जैसे ये कोई गोला है, स्फीयर है, क्या है? स्फीयर, गोला। गोले को अपन ऐसे गोला होता है, उसका अपन ऐसे भाग काट ले तो ऐसी सतह आएगी, तो सतह द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण क्या होगा? ठोस कोण होगा। उसका मात्रक क्या होगा? स्टेरेडियन होगा। स्टेरेडियन होगा। डी ओमेगा क्या है? घनकोण है, आर त्रिज्या है, डी ए क्षेत्रफल है। तो डी ओमेगा बराबर क्या होगा? डी ए बटा आर स्क्वायर। वो मात्र क्या हो जाएगा? स्टेरेडियन। मात्र क्या हो गया? स्टेरेडियन, एस आर। हाँ, समझ में आया होगा आपके। अगला टॉपिक है विमा। सबसे इंपोर्टेंट कौन सा टॉपिक है? विमा। यहां से डायमेंशन अगला टॉपिक है विमा। कौन सा टॉपिक है? विमा। डायमेंशन चाहे कोई भी एग्जाम हो, 11th की हो, 12th की हो, या नीट, आईआईटी, नेवी, एयरफोर्स, तमाम फिजिक्स के एग्जाम, सभी एग्जामों में यहां से क्वेश्चन जरूर आता है। तो आप यहां ध्यान से समझना। विमा किसे कहते हैं? किसी भौतिक राशि के मूल मात्र को पर लगी घात विमा कहलाती है। मूल मात्र पर लगी घात को क्या कहते हैं? विमा कहते हैं। विमा का अर्थ होता है कि कोई डायमेंशन कितनी बार आई है। जैसे कि लंबाई का उपयोग कितनी बार हुआ है, द्रव्यमान का, समय का, एम्पियर का, केल्विन का, मोल का, और प्रतिपन्न तीव्रता का, कि एक राशि कितनी बार उपयोग हो रही है, वो कौन बताता है? विमा बताता है। विमा ज्ञात करना विमा ज्ञात करने के लिए हमें याद होना चाहिए अपन कितनी मूल राशियां हैं? 7 क्या है? मूल राशि कितनी राशि है? मूल 7। तो मैं यहां लिख रहा हूं मूल राशि, इधर लिख रहा हूं विमा में प्रतीक, कि किस भौतिक राशि का विमा लिखते समय कौन सा प्रतीक उपयोग में लेंगे। तो देखो, मूल राशि कितनी है? 7। कितनी मूल राशियां हैं? 7। पहली है द्रव्यमान, कौन सी है? द्रव्यमान। दूसरी लंबाई, लेंथ। तीसरी समय। चौथा पदार्थ की मात्रा में बोल दूं विद्युत धारा। पांचवी ताप। छठा पदार्थ की
मात्रा। सातवां और लास्ट है प्रदीपन तीव्रता। प्रदीपन तीव्रता। 7 मूल राशि है द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और प्रदीपन तीव्रता। द्रव्यमान का प्रतीक क्या लेंगे अपन ने विमा में एम। देखो अपन सामान्य एम लिखते हैं मीटर के लिए, लंबाई का मात्रक मीटर के लिए, लेकिन विमा लिखते समय ध्यान रखना एम किसके लिए आता है, द्रव्यमान के लिए, केजी के लिए। हाँ जी। लंबाई के लिए एल लिखेंगे, समय के लिए तो टी है, विद्युत धारा। अब देखो इन चारों के लिए जो इनका मात्रक का प्रतीक होता है ना, वही डायरेक्ट काम में ले लेते हैं। जो मात्रक का प्रतीक होता है वही अपन विमा में उपयोग करेंगे। जैसे विद्युत धारा के लिए मात्रक क्या होता है, ए। विमा में भी विद्युत धारा के लिए क्या लिखेंगे, ए ही लिखेंगे। ताप के लिए थीटा लिखेंगे या केल्विन लिखेंगे, दोनों वैलिड है। पदार्थ की मात्रा के लिए मोल लिखेंगे, प्रदीपन तीव्रता के लिए कैंडेला लिखेंगे। हाँ जी। द्रव्यमान के लिए एम, लंबाई के लिए एल, समय के लिए टी, विद्युत धारा के लिए ए, ताप का थीटा या के, पदार्थ की मात्रा मोल, प्रदीपन तीव्रता सीडी, हाँ कैंडेला। देखो उदाहरण देखना, अभी उदाहरण देखना। लंबाई की विमा, लंबाई की विमा मैं ऐसे बोल दूं कि दूरी की विमा तो और अच्छा रहेगा। दूरी, क्या दूरी, दूरी की विमा। दूरी क्या है, सब लंबाई है। क्या है, लंबाई है। तो इसकी विमा क्या होगी, विमा लिखते समय विमा लिखते समय हमेशा ध्यान रखना एम एल टी तो हमेशा लिखना है। इनके अलावा अगर ए राशियां भी आ रही हैं तो इनको लिखना है, अन्यथा इनको नहीं लिखना, लेकिन एम एल टी तो हमेशा लिखना है। तो देखते हैं, एम मतलब मास, द्रव्यमान, नहीं है तो 0। लेंथ एक बार है, टी कितनी बार है, नहीं है, 0। और विमा लिखते समय ध्यान रखना विमा को कौन से कोष्टक में बंद करते हैं, बड़े कोष्टक में। विमा हमेशा बड़े कोष्टक में लिखी जाती है। ठीक है। दूसरा उदाहरण लिखा मैंने विस्थापन। विस्थापन भी क्या है, ए भी एक लंबाई है। दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो इसका विमा भी क्या हो जाएगी, m0 l1 t0। तीसरा मैंने लिखा चाल। चाल, चाल क्या है, चाल क्या है, देखो चाल इन 7 में से तो नहीं है। हाँ इनमें तो नहीं है। देखो द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा, प्रदीपन तीव्रता, इनमें तो नहीं है। इनमें नहीं है तो इसका मतलब क्या है, यह व्युत्पन्न राशि है। अगर व्युत्पन्न राशि है तो सबसे पहले क्या लिखना होगा, इसका सूत्र लिखना होगा। क्या लिखना होगा, इसका सूत्र। तो चाल का सूत्र क्या होता है वो आपको याद होना चाहिए। चाल बराबर क्या होती है, दूरी बटा समय। तुम्हें थोड़ा सही तरीके से लिख देता हूं ना। चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, विमा क्या हो जाएगी, एम एल टी। पहले मैं यहां पर मात्रक लिख दूं इसका, हाँ लिख दो सर। मात्रक, मात्रक क्या होगा, दूरी का मात्रक आप जानते हो मीटर होता है, समय का सेकंड। सेकंड नीचे है तो अपन -1 लिख सकते हैं, या तो बीच में पट्टी लगा दो या घात में -1 लगा दो। हाँ जी। मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। देखो एम किसके लिए था, द्रव्यमान के लिए। एम किसके लिए, द्रव्यमान के लिए। द्रव्यमान का मतलब केजी, केजी है क्या, नहीं है, 0। एल मीटर, हाँ है। पी है -1, पी क्या है, -1। पी क्या है, -1। हमेशा यहां पर कंफ्यूज कभी मत हो जाना। ए एम है मास के लिए, यहां पर एम है दूरी के लिए, लंबाई के लिए। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
ले लिए, चलो आगे बढ़ते हैं। कितने उदाहरण हो गए? 3। कितने हो गए? 3। इनको दिमाग में रखना आप। मैं इनको यहां पर लिखा मिटा नहीं रहा, एक बार इनको आप दिमाग में रखना। वैसे 3 हो गए। चौथा, चौथी बात करें, वेग। कौन सा? वेग। वेग का सूत्र क्या होता है? हाँ, पहले सूत्र सूत्र क्या होगा? वेग। वेग किसे कहते हैं? अपने बातें आगे पढ़ेंगे वैसे, लेकिन एक बार के लिए अपन याद रखना, विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। इसका मतलब क्या हुआ? वेग बराबर विस्थापन बटा समय, विस्थापन में परिवर्तन की दर। हाँ जी, तो मात्र क्या होगा? मात्र देखो, विस्थापन क्या है? दूरी है, तो दूरी के लिए मात्रक मीटर। एसआई मात्रक की बात करेंगे, हमेशा ध्यान रखना, एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर। समय के लिए सेकंड होगा, नीचे है तो -1। हाँ जी, तो विमा क्या हो जाएगी? विमा बड़ा कोष्टक एम एल टी हमेशा लिखेंगे, इसके अलावा हो तो और भी लिखेंगे। एम है क्या? एम का मतलब केजी। केजी है क्या? नहीं है तो 0। मीटर है क्या? हाँ। समय है क्या? हाँ है। वेग का वी में सूत्र क्या हो गया? m0 l1 t-1। इसको कैसे पढ़ेंगे? पढ़ना देख लो। m0 l1 t-1। इसको लिख देता हूं यहाँ, कैसे पढ़ेंगे अपने? पढ़ना कैसे? m0 l1 t-1। ये आपको पढ़ने के लिए वैसे है ना, कि किस प्रकार से अपन इसको पढ़ेंगे। अगला सूत्र है वेग। वेग के बाद में त्वरण की बात करूं, एसिलरेशन। त्वरण, एसिलरेशन। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। तो सूत्र क्या हो जाएगा? हाँ, सूत्र वेग बटा समय, वेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, आप इसको लिखना चाहो तो वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। फिर समय, तो समय का स्क्वायर। वेग बटा समय, वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। अपन नीचे और समय लिखेंगे तो ऊपर चला जाएगा समय स्क्वायर। तो मात्र क्या होगा? त्वरण का मात्र क्या होता है? विस्थापन के लिए m, समय के लिए s। कितनी बार? 2 बार। नीचे है तो माइनस। हाँ जी, मात्र लिख दिया तो विमा अपने आप लिख जाती है। तो विमा बराबर देखना, विमा बराबर एम एल और टी। एम मतलब द्रव्यमान, एम मतलब मास, केजी होना चाहिए मात्रक में। केजी तो है क्या? नहीं है साहब, नहीं है तो 0 ही आएगा। एल क्या है? लंबाई मीटर है। टी क्या है? टाइम है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लो इसका स्क्रीनशॉट। ले लिए? अब ये जो मूल राशियां हैं 7, ये याद हो गई होंगी आपके? मिटा दूं? हाँ, मिटा दो। आप कह रहे हो इसलिए मिटा रहा हूं मैं। कौन कह रहा है? आप कह रहे हो। आप कह रहे हो इसलिए मिटा रहा हूं। आपने एक बंदा रख रखा है ना, जैसा आप कहोगे वैसा कर लेगा। हाँ जी, कर रहा है। कितने हो गए? 5 हो गए। 6 नंबर का, 6 नंबर का। जैसे मैं लिखूं बल, हाँ फोर्स। फोर्स हमेशा याद रखना, किसी पर भी बल मत लगाना, किसी पर भी फोर्स मत करना। हाँ, उसको समझाना कि वैसा कर, ऐसा मत कर। हाँ, कभी भी किसी पर बल नहीं लगाना चाहिए।
हाँ जी, बल, बल बराबर, बल को एफ से डिनोट करते हैं अपन सामान्यतः, बल बराबर होता है एम ए, हाँ ए बराबर एम ए, फादर बराबर माँ, हाँ फादर बराबर माँ। अगर मैं इसको लैंग्वेज में लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, बल बराबर एम क्या होता है, द्रव्यमान, एम क्या होता है, द्रव्यमान मास, ए क्या होता है, त्वरण एक्सीलरेशन। हाँ जी ठीक। अब इसके मात्रक की बात करूं, करे मात्रक की बात करो, एम क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, ऐसा मात्रक क्या होता है, केजी, हाँ जी केजी, केजी। त्वरण का मात्रक क्या होता है, अभी अपने देखा है, अभी देखा ना वो वाला, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हाँ तो मात्रक क्या हो गया, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बीमा कौन लिखेगा, बीमा इसकी कौन लिखेगा, आप, चलो आप लिखता है ना, आपने बोला ना आप लिखेगा, तो आप ही लिखेगा, देखना आप लिख रहा है ना, क्या लिखना अपन को, एम एल टी, हाँ हमेशा एम एल टी तो लिखना ही लिखना है, इनके अलावा है तो लिखना नहीं, न सही, हाँ जी न सही। एम क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब केजी है क्या है, एल क्या है, लंबाई, लंबाई है क्या, हाँ है मीटर, समय है क्या, हाँ है। देखो एक बल की विमा आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, बल की विमा आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, कैसे, m1l1t-2, इसको आप डायरेक्ट याद रखना, m1l1t-2, इसका उपयोग अपन डायरेक्ट करेंगे बाद में। हाँ जी, सातवीं है कार्य, वर्क, कार्य W बराबर होता है एफ डी, एफ का मतलब यहां लिख दूं, कार्य बराबर एफ बल हो गया, डी विस्थापन हो गया। हाँ जी, बल गुणा विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। तो मात्रक में लिख दो डायरेक्ट, हाँ लिख दो सर, मात्रक क्या होगा, कार्य, कार्य बराबर क्या है, बल गुणा विस्थापन, तो मात्रक में लिख दू डायरेक्ट। देखो बल का मात्रक क्या है, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, विस्थापन का मात्रक है मीटर, हल करेंगे तो केजी मीटर एक रेख 2 सेकंड स्क्वायर। हाँ जी, तो विमा क्या हो जाएगी, विमा देखना, एम एल टी तो हमेशा लिखना ही लिखना है, याद रखना हमेशा एम एल टी तो लिखना ही लिखना है, इसके अलावा जो है तो लिखना है, नहीं। हाँ जी, एम मतलब द्रव्यमान केजी है, हाँ मीटर 2 है, समय -2, इसकी विमा में आप डायरेक्ट याद रखना m1l2t-2, हाँ जी m1l2t-2, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। अगला उदाहरण है, कितने हो गए, 7 हो गए, हाँ 7 हो गए। अगला उदाहरण है, मैं छोटा सा उदाहरण ले रहा हूं, क्षेत्रफल एरिया। अगला उदाहरण है आयतन वॉल्यूम, आयतन वॉल्यूम। एक उदाहरण और कराऊंगा मैं, कौन सा, 10वां घनत्व, कौन सा है, घनत्व, डेंसिटी, क्षेत्रफल, हाँ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, सूत्र की बात करें, सूत्र लिखे तो आप सोच रहे हैं कि सूत्र क्यों लिख रहे हैं सर बार बार, सूत्र बेटा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये मूल मात्रकों में नहीं है, मूल राशियों में नहीं है, मूल राशियों में नहीं है, इसलिए अपन सूत्र लिख रहे हैं। सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा लंबाई, लंबाई गुणा चौड़ाई लिख दूं मैं, अगर 20 की बात करूं तो चौड़ाई में से लंबाई है ना, हाँ
तो मात्रक क्या होगा, लंबाई का मात्रक है मीटर, इसका मात्रक भी मीटर है, तो क्या हो गया मीटर स्क्वायर। तो विमा क्या होगी, विमा देखो, विमा देखो, विमा देखो, विमा देखो, हाँ एम एल टी, एम कितना, एम द्रव्यमान के लिए है तो यहां 0, एल 2 टी 0, समझा गया, हाँ एम 0 एल 2 टी 0। आयतन की बात करें, आयतन का सूत्र क्या होता है, हाँ आयतन, आयतन का सूत्र क्या होता है, अगर अपन नाप की बात करें तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, एल बी एच, एल बी एच। तो मात्रक क्या हो जाएगा, सूत्र था ये, तो सूत्र क्या था, एल बी एच। मात्रक क्या होगा, एल का मात्रक मीटर, बी का मात्रक भी मीटर, एच का मात्रक भी मीटर, एम 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 कितना हो गया मीटर क्यूब। विमा क्या होगी, एम 0 एल 3 टी 0। घनत्व की बात करें, घनत्व भी 7 मूल राशियों में नहीं है, नहीं है तो अपन इसका क्या करेंगे, सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटा, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। मात्रक क्या होगा, द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, केजी प्रति मीटर क्यूब। तो विमा कैसे लिखेंगे, देखना, एम एल टी, एम है क्या, है, एल है क्या, है, टी है क्या, नहीं है, तो विमा क्या हो गई, एम 1 एल -3 टी 0। स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार, ले लिए स्क्रीनशॉट। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके, ये पार्ट आपके समझ में आया होगा। आप कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसा लगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना नहीं भूलना कि ये वीडियो कैसा लग रहा है आपको। ये अपनी आज सेकंड क्लास थी, कल अपन इसका पार्ट 3 लेकर आ रहे हैं। थैंक यू।